हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स को जिस नोटिफिकेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और हमेशा से रहता है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन जो है कमीशन ने कर दी है। और इसमें इन्होंने लगभग 1200 पदों की जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकाली है, जिसमें सेक्रेटरीट क्लर्क्स हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट है, ड्राइंग टीचर्स हैं, और इसमें बिजली बोर्ड में लाइनमैन, एसएसए आदि आदि बहुत सी पोस्टें हैं जो करीब करीब 50 से अधिक पोस्ट कोर्स पे इन्होंने ये भर्ती निकाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। और इसके साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जानकारियां हैं आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, और ये जो है इसमें डेट जो है 24/5 की ये जो नोटिफिकेशन है वो की गई है। और इसमें ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म, मतलब इसमें ORA ही होगा, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ही फॉर्म ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्ट होगी, ओपनिंग डेट है इसकी 31/5/2022, और क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA जो है वो है 30/6/2022, यानी और 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आप 30/6/2022 दिन के 12 बजे तक ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस नोटिफिकेशन की डिस्कशन करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द मेंशन्ड कैटेगरीज और पोस्ट यूजिंग वेबसाइट of Himachal Pradesh Staff Selection Commission www.hpssb.hpgov.in. The online application can be filled up from 31/5/2022 to 30/6/2022 till 11:59 PM। मतलब 12 बजे तक आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं ऑन वेबसाइट पे। द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस टू अवॉइड रश ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। एक्चुअली क्या होता है कि इस वेबसाइट पे मैक्सिमम जो है रश पड़ता है लास्ट के दिनों में, तो वेबसाइट के क्रैश होने का भी डर रहता है। तो इसलिए बोर्ड ने जो है स्पेशली गाइड किया है कि अपने अपने फॉर्म जो है वेल इन टाइम, यानी टाइम लीव भर लें, ताकि लास्ट में जो है आपको जो वेबसाइट के क्रैश होने का खतरा रहता है उसका सामना ना करने पड़े। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। ऑफलाइन फॉर्म कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू फॉर फिलिंग ORA। जो ORA है उसको फिल करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन को वेरी केयरफुल जो है पढ़ना पड़ेगा। डाउनलोड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन form along with the necessary original certificates and self-attested photocopies must be brought at the time of documentation। जो जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उस टाइम की ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये आपने डाउनलोडेड कॉपी उस टाइम प्रोड्यूस करनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एटसेट्रा। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ all candidate in respect of essential qualification, experience, if any, etc., shall be prescribed. Closing date for submission of online recruitment form from 30/6/2022 till 11 PM। वो लास्ट डेट बताई गई है। इसमें एज के बारे में बताया गया है कि एज जो है सभी जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 45 ही रखी गई है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 18 to 45 years will be reckoned as 1/1/2022। 1/1/2022 से ये जो मिनिमम एज है वो रिकॉग्नाइज और मैक्सिमम जो है इसका गणना की जाएगी। जो आपकी एज है 1/1/2022 से आपकी एज मानी जाएगी। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की जो है एज लिमिट में छूट दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हिमाचल प्रदेश, इनको भी 5 साल की छूट है। द अपर एज रिलैक्सेशन इज आल्सो अवेलेबल टू एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स ऑफ HP।
एक्स सर्विस मैन के लिए भी जो एज लिमिट है और रिलैक्सेशन है एज पर प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट रूल इंस्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट। तो इसके बाद इस नोटिफिकेशन में काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है। इसके बाद जो है इनकी इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको आपको बड़े केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये पढ़े लिखों को ही है, तो इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति होने के साथ साथ आपको ये जिम्मेवारी बनती है कि आप इन इंस्ट्रक्शन को कृपया बड़े ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी कोई गलती ना हो फॉर्म भरती बार। तो ये काफ़ी इंस्ट्रक्शन है। हम सीधे चलते हैं द डिटेल्ड ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर अंडर, जो है अदर इन कंडीशन पे चलते हैं क्योंकि कंडीशन पढ़ने में काफ़ी टाइम है। तो फर्स्ट जो निकाली गई है पोस्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी फार्मासिस्ट की, पोस्ट कोड है 958 और ये टोटल पोस्ट है 188 पोस्टों पे वेटरनरी जो है फार्मासिस्ट की पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड है 73, EWS है 21, जनरल WFF है 3, SC अनरिजर्व्ड है 38, SC BPL 6, WFF जो है 1, ST अनरिजर्व्ड 7, ST BPL 2, ST WFF 1, OBC अनरिजर्व्ड 30, OBC BPL 6। तो ये सारी कैटेगरी वाइज जो है वेटरनरी फार्मासिस्ट की 188 पोस्टों का जो है विश्लेषण इसमें दिया गया है। इसके साथ जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है फॉरेंसिक सर्विसेज के लिए, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की है और जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट चाहिए फिजिक्स एंड बैलिस्टिक। तो इसमें एक ही पोस्ट है और पोस्ट कोड है 959। फॉरेंसिक सर्विसेज केमिस्ट्री एंड टेक्सोलॉजी के लिए एक पोस्ट है, EWS के लिए एक। उसके बाद फॉरेंसिक सर्विसेज लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी, इसके लिए भी पोस्ट एक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी एक और भर्ती है वो है सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज क्लर्क की, सेक्रेटरीट में क्लर्क की जो है, और द फिक्स्ड कंसोलिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट ऑफ 12,520 रुपये जो फिक्स तनख्वाह इसमें मिलेगी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की, ये जो है पोस्टें हैं और ये पोस्टें हैं 82 और अनरिजर्व्ड जो है जनरल के लिए 31, EWS के लिए 10, WFF के लिए 1, SC अनरिजर्व्ड के लिए 16, SC BPL के लिए 3, SC WFF के लिए 1, ST अनरिजर्व्ड 3, ST BPL 1, OBC 13 अनरिजर्व्ड और OBC BPL 3 रिजर्व्ड। तो ये टोटल पोस्टें जो है सेक्रेटरीट में जो है HP सेक्रेटरीट में 82 हैं, जबकि इसकी रिकमेंडेशन 55 के लिए हुई थी, मगर ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पोस्टें जो है निकाली गई हैं। कुछ पोस्टों की हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो पोस्टें भी एडवर्टाइज की जाएंगी मगर वो नहीं की गई हैं, और कुछ पोस्टें जो हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई हैं उनकी, इसमें 55 रिकमेंड की गई थी जबकि ये 82 हो रही हैं। इसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो हैं ग्रेड 2 के लिए 24 पोस्टें हैं, ये भी काफ़ी बड़ी पोस्टें हैं। टेक्निकल लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए 24 पोस्टें हैं, जिसमें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 5,910 से 2,230 प्लस 3,000 ग्रेड पे में कंसोलिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट जो है मिलेगा इनको 4910 प्लस 20,200 प्लस 3,000 ग्रेड पे प्लस 150% ऑफ ग्रेड पे पर मंथ। तो इसकी जो पोस्टें हैं वो है 24। इसके बाद अब सीधी बिजली बोर्ड पे आ जाओ। बिजली बोर्ड की पोस्टें भी काफ़ी निकाली गई हैं इन्होंने। सबसे पहले लॉ ऑफिसर भी इनको चाहिए 3, टोटल पोस्टें 3 हैं, अनरिजर्व्ड है ये। उसके बाद आगे है वेरियस डिपार्टमेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की बात आ जाती है 965। नेम ऑफ डिपार्टमेंट ब्रेकअप ऑफ पोस्ट साथ ही इन्होंने दिया है। सबसे पहले है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल में, इसमें चाहिए 7 अनरिजर्व्ड के, EWS की 3, SC 5, SC WXM 1 और ST 1। ट्रेनिंग सुंदरनगर के लिए चाहिए अनरिजर्व्ड 1 ST और ये टोटल 24 है। जो सुंदरनगर के लिए आपको चाहिए वो 24 पोस्टें हैं JOA की। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड के लिए 1 पोस्ट है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 6 पोस्टें हैं और उसके बाद DC बिलासपुर के लिए 7 पोस्टें हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल के लिए 1 पोस्ट है। सेटलमेंट ऑफिस शिमला के लिए 2 पोस्टें हैं। HRTC में 130
HRTC में सबसे ज़्यादा JOA की पोस्टें इस बार है 130, जिसमें अनरिजर्व्ड 34, EWS 19, WFF 2, अनरिजर्व्ड 32 SC के लिए, SC BPL के लिए 6, WFF 1, ST अनरिजर्व्ड 4, ST BPL 01, OBC अनरिजर्व्ड 25, OBC जो है BPL के लिए 5 और OBC WFF के लिए 1। तो ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है जिसमें HRTC में। DC मंडी के लिए 12 पोस्टें दी गई हैं, DC उन्ना के लिए 10 पोस्टें दी गई है, लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के लिए 5 पोस्टें, और ये जो ग्रैंड टोटल है JOA का ये है 198 जो है। इसमें 198 पोस्टें जो हैं JOA की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 965 कोड के अंदर दी गई हैं। कोड जो पोस्ट कोड है वो 965 है, और ये 198 पोस्टें जो हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट की गई है JOA की। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, पोस्ट कोड 966, अनरिजर्व्ड 1, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए इनको। फिर प्रिजन एंड करेक्शन सर्विसेज डिस्पेंसर, इसमें 967 पोस्ट कोड के तहत इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 पोस्टें चाहिए जो है डिस्पेंसर की। इसके बाद जो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर हॉस्टल सुपरडेंट कम PTI, एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट है PTI की। उसके बाद फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट के लिए इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, और ये 3 पोस्टें हैं, ये भी 969 पोस्ट कोड के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये भी। और उसके बाद फॉरेस्ट में आ जाइए, जूनियर इंजीनियर सिविल, फॉरेस्ट वालों को सिविल के जूनियर इंजीनियर चाहिए 11 टोटल पोस्ट हैं 11 जूनियर, और जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये। कंसोलिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट 23,100 मिलेगा पर मंथ, और ये साफ कर दिया है इन्होंने। 970 पोस्ट कोड के तहत 11 पोस्टें जो है JEE सिविल की भरी जानी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब ये जो एक और बड़ी जो भर्ती थी HPSCBL की बिजली बोर्ड की, वो लाइनमैन की, वो 971 पोस्ट के तहत इसमें जो है अब अलग अलग सर्कल्स के लिए अलग अलग भर्तियां होनी है, जिसमें शिमला के लिए 18 हैं लाइनमैन, रामपुर के लिए 9 है, रोडू के लिए 4 है, उसके साथ सोलन के लिए 16 है, नाहन के लिए 17 है, कांगड़ा के लिए 27 है, डलहौजी के लिए 25 है, उन्ना के लिए 17 है, मंडी के लिए 5 है, और कुल्लू के लिए जो है 4 है, हमीरपुर के लिए 19 है, बिलासपुर के लिए 13 है, ES सर्कल शिमला के लिए 5 है, ES सर्कल हमीरपुर के लिए 5 है, जनरल सर्कल नाहन के लिए 1 है, जनरल सर्कल पालमपुर के लिए 1 है, और ये टोटल जो है 186 जो है लाइनमैन जो है 186 पोस्टें जो हैं भरी जानी है अलग अलग सर्कल में। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी भर्ती थी, और इसका भी बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इसके बाद फिर से बिजली बोर्ड में SSA की, ये जो बिजली बोर्ड की जो सेकंड जो सबसे बड़ी भर्ती है वो है SSA की। इसमें जो है शिमला सर्कल के लिए 15, रामपुर के लिए 6, सोलन रोडू के लिए 4, सोलन के लिए 7, उसके साथ नाहन के लिए 12, कांगड़ा के लिए 16, डलहौजी के लिए, उसके साथ साथ थोड़ा आगे रिशफल होगी ये, तो हाँ ये देखिए हम बात कर रहे थे जो है SSA की। तो SSA में जो 163 पोस्टें जो हैं भरी जानी हैं अलग अलग से, शिमला के लिए 15, रामपुर के लिए 6, रोडू के लिए 4, सोलन के लिए 7, नाहन के लिए 12, कांगड़ा के लिए 16, डलहौजी के लिए 13, उन्ना के लिए 8, मंडी के लिए 19, कुल्लू के लिए 12, हमीरपुर के लिए 5, बिलासपुर के लिए 12, ES सर्कल शिमला के लिए 20 पोस्टें हैं। इसके साथ ES सर्कल हमीरपुर के लिए 11 हैं, और जनरल सर्कल भावानगर के लिए 2 हैं, जनरल सर्कल पालमपुर के लिए 101 है। तो ये जो भर्ती है SSA की, ये भी काफ़ी बड़ी पोस्टें हैं, 163 पोस्टें जो है SSA की बिजली बोर्ड में भरी जानी है। तो ये भी काफ़ी बड़ी भर्ती है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की, अब ये थर्ड जो है बिजली बोर्ड में थर्ड जो सबसे बड़ी भर्ती है इलेक्ट्रीशियन की है, उसमें शिमला के लिए 9, रामपुर के लिए 5, रोडू के लिए 6, सोलन के लिए 6, नाहन के लिए 5, कांगड़ा के लिए 12, डलहौजी के लिए 3, उन्ना के लिए 1, मंडी के लिए 15, कुल्लू के लिए 9, हमीरपुर के लिए
8 बिलासपुर के लिए 5, ES सर्कल शिमला के लिए 16, ES सर्कल हमीरपुर के लिए 12। तो जो इलेक्ट्रीशियन है वो उनकी भी पोस्टें 112 के लगभग भरी जानी हैं। तो ये भी थर्ड जो है बिजली बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती है। इसके बाद बिजली बोर्ड की ही जो नेक्स्ट भर्ती है इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रीशियन PHE, ये 22 पोस्टें हैं। ये भी काफ़ी बड़ी भर्ती है, 22 पोस्टें ये हैं। इसके साथ साथ जो आगे फिर इलेक्ट्रीशियन M&T, इसकी भी जो भर्ती है वो 22 पदों पे होनी है। तो इसी प्रकार बिजली बोर्ड की अगली जो है सुंदरनगर की फिटर की है। फिटर जो है और इसमें ट्रेड है हाइड्रो मैकेनिक, ये 25 है। हाइड्रो मैकेनिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये सारी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फिक्स्ड अमाउंट इसके लिए दिया जाएगा। तो ये पोस्ट कोड 976 है। तो ये भी बिजली बोर्ड की भर्ती है। इसके बाद एग्रीकल्चर बोर्ड पे आ जाइए। अब मार्केट सुपरवाइजर की जो है नेक्स्ट भर्ती है, पोस्ट है, और 12 पोस्टें हैं ये मार्केट सुपरवाइजर की 977 पोस्ट कोड के तहत। जो अनरिजर्व के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, SC अनरिजर्व 3 है, OBC अनरिजर्व 2 है। उसके बाद फिशरीज में भी 2 पोस्टें हैं फिशरीज ऑफिसर की। फिशरीज ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं फिशरी डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये भी 10-300 34,800 का ग्रेड पे मिलेगा। ग्रेड पे 3600 के तहत ये भर्ती होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MBI की जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होता है उसकी 4 पोस्टें निकाली गई हैं। पोस्ट कोड 979, जनरल 1, EWS 1, SC अनरिजर्व्ड 1, OBC अनरिजर्व्ड 1। इसके साथ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो सबसे बड़ी भर्ती एक और जो जिसका बड़ी बेसब्री के साथ ये इंतज़ार हो रहा था वो था ड्राइंग मास्टर भर्ती। ड्राइंग मास्टर की जो कमीशन से भर्ती होनी थी इसका बड़ा इंतजार था। 314 पोस्टें हैं ये, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी ब्रेकअप है। बिलासपुर के लिए 13, चंबा के लिए 19, हमीरपुर के लिए 25, कांगड़ा के लिए 63, किन्नौर के लिए 1, कुल्लू के लिए 11, लाहौल स्पीति के लिए 1, मंडी के लिए 66, शिमला के लिए 41, सिरमौर के लिए 18, सोलन के लिए 22, उन्ना के लिए 34। यानी मंडी में सबसे ज़्यादा ड्राइंग मास्टर की जो भर्ती होनी है कमीशन के थ्रू, और ये 314। DM की जो पोस्टें हैं वो 314 हैं, और ये काफ़ी बड़ी भर्ती एलिमेंट्री एजुकेशन में होने जा रही है। इसकी जो बैच वाइज भर्तियाँ हैं वो हो चुकी हैं, अब जो है कमीशन से जो भर्ती होंगी वो होने जा रही हैं। तो इसके लिए भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार था। नेक्स्ट जो है प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड इसमें जो है फ्रैंकिंग मशीन के लिए अटेंडेंट चाहिए, 1 पोस्ट है। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए कॉपी होल्डर चाहिए, 2 पोस्टें हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी के डेवलपर की 1 पोस्ट है। उसके साथ प्रिंटिंग स्टेशनरी मैकेनिक प्रिंटिंग का 1 पोस्ट है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी प्रेस डफ्टरी, इसकी 3 पोस्टें हैं। इसके साथ धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए सैनिटरी सुपरवाइजर की 3 पोस्टें हैं। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में असिस्टेंट केमिस्ट की 1 पोस्ट है। मेडिकल एजुकेशन सर्च जो है परफ्यूनिस्ट की जो है 4 पोस्टें हैं। फिर से बिजली बोर्ड में स्टेनोटाइपिस्ट की 47 पोस्टें, ये फिर बिजली बोर्ड की काफ़ी बड़ी भर्ती आ गई। 47 पोस्टें जो है स्टेनोटाइपिस्ट की चाहिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 8700 प्लस 150% ग्रेड पे जो है इंक्रीज होके इसकी परसेंट इंक्रीज इन ग्रेड पे पर मंथ जो है फिक्स्ड मिलेगा। इसमें अनरिजर्व्ड 10 हैं, EWS 8 है, WFF 1 है, SC अनरिजर्व्ड 11 हैं, SC BPL 2 हैं, ST अनरिजर्व्ड 2 हैं, ST BPL 1 है, OBC 10 हैं, OBC 2 हैं। तो ये भी बिजली बोर्ड में स्टेनो की जो है 47 पोस्टें हैं। लैंड रिकॉर्ड के लिए 2 पोस्टें हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट चाहिए इनको। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्री ट्रेनिंग वर्कशॉप इंस्पेक्टर चाहिए, वेल्डिंग के 2। ट्रेनिंग एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्री ट्रेनिंग वर्कशॉप इंस्पेक्टर चाहिए इनको 2। फिर इसी डिपार्टमेंट में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर चाहिए 4। फिर इसी डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर चाहिए इनको 1। फिर HP स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए 1। फिर HRTC में JOA 23 चाहिए। पहले भी HRTC में थे, ये अलग से पोस्ट कोड 996 के तहत जो है 23 इसमें JOA चाहिए इनको। इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग HP वर्कशॉप
एक चाहिए। फिर इसके लिए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इन इलेक्ट्रिकल इसी डिपार्टमेंट में 3 चाहिए। फिर लॉ ऑफिसर इसमें 1 चाहिए। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी का 1 चाहिए। उसके बाद एचपी ह्यूमन राइट्स कमीशन जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है 1 चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सेक्रेटरी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड टापरी को 1 चाहिए। एचआरटीसी में कंप्यूटर ऑपरेटर जो है 12 चाहिए। एचआरटीसी ने भी इस बार काफ़ी भर्तियां निकाली हैं, जेओए और कंप्यूटर ऑपरेटर। बिजली बोर्ड के बाद जो है सबसे बड़ी जो भर्ती है एलिमेंट्री एजुकेशन और एचआरटीसी में है। तो इसके साथ लैंग्वेज कल्चर में जूनियर इंजीनियर चाहिए। आर्कियोलॉजी की 3 पोस्टें हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन की भी 1 पोस्ट है। अगले प्रोविजनल असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं इसी डिपार्टमेंट में। इसी डिपार्टमेंट में कल्चर ऑर्गेनाइजर की 1 पोस्ट है। तो ये थी पोस्टों का ब्यौरा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट जो हैं कितनी थी, 50 लगभग सीरियल नंबर्स तक ये पोस्टें हैं और अलग अलग पोस्ट कोड के तहत जो हैं ये भर्तियां निकली हैं। अब मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड आर एंड पी रूल। तो क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आर एंड पी रूल क्या क्या है। वेटरनरी फार्मासिस्ट के शुड है +2 होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। also should have passed a matriculation examination with science from the board recognized state government। साइंस से +2 होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी इसके लिए इस पोस्ट के लिए वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए जो भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो आप फुलफिल होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए भी इनकी जो भी लेबोरेटरी असिस्टेंट फोरेंसिक के लिए ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिनको भी इसका इंतजार है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है निर्धारित की गई हैं। क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन के पहले भी बहुत से वीडियो हम डाल चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट है। लाइनमैन के लिए जो है मैट्रिक विद आईटीआई इन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये आईटीआई मांगते हैं इसमें लाइनमैन के लिए। आईटीआई सर्टिफिकेट्स इन वायरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एचपी। तो लाइनमैन के लिए। एसएसए के लिए मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इसके लिए भी वही है सेम क्वालिफिकेशन लाइनमैन के लिए और एसएसए के लिए भी। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जो एसएसए इसके लिए है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन पावर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट, इन सब के लिए जो है सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है बिजली बोर्ड में जो इलेक्ट्रिशियन है। या फिटर हाइड्रो मैकेनिक के लिए जो है मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एचपी। इसी तरह से ये नोटिफिकेशन जो है काफ़ी लंबी होने जा रही है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करें और टाइम रहते सबमिट करें। क्योंकि बाद में इसका लास्ट डेट्स में जो है इस जो साइट का क्रैश होने का खतरा रहता है और बहुत से लोग जो हैं फिर फॉर्म फिलअप करने से रह जाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि समय रहते इसकी जो है फिलअप करें अपना फॉर्म और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।